कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री के बताए 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। साथ ही 2 बड़े ऐलान भी किए। क्या है ये ऐलान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथे दिन शनिवार को भी कई योजनाओं की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50,000 करोड़ का खर्च होगा। इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देंगे। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और बिजनेस आसान करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। When we talk of self-reliant Bharat, when we talk of Atmanirbhar Bharat, we are not looking inwards. It's not isolationist policy. It is certainly making India strong, making India rely on its strength and be ready to face the global challenge. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। रोजगार और व्यापार बढ़ाने के लिए ढांचागत सुधार करने की आवश्यकता है। उत्पादों को विश्वसनीय बनाना है। भारत में निवेश का अच्छा माहौल है। वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि इस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 49% से 74% कर दी गई है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण किया जाएगा। सरकार अपने इस फैसले के पीछे चाहे जितना भी तर्क दे, लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष अपनी तरह से प्रभाषित करेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से ऋषिकेश की रिपोर्ट। We talk of self-reliant Bharat. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी और इसे निजी क्षेत्र द्वारा खुले बाजार में बेचने का रास्ता भी खुलेगा। उन्होंने बताया कि 50 कोयला ब्लॉक जल्द ही नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 500 से ज्यादा खनन ब्लॉक खुले और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोयला खनन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के वास्ते 50,000 रुपए के निवेश के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इन सुधारों से खनिजों के खनन में तेजी आएगी, रोजगार बढ़ेगा और खनन में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल संभव हो सकेगा। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की राजस्व बंटवारे के आधार पर मंजूरी। इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को राहत मिले। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। कोल इंडिया की खदानें भी निजी क्षेत्रों को दी जाएंगी। खनिज सेक्टर में विकास के मौके हैं। जब ये ऐलान किया गया है, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। नए चैंपियन सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। तो राहत का ब्लूप्रिंट चौथा, खदान से लेकर अंतरिक्ष तक सुधार के कई बड़े कदम। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। अब कमर्शियल माइनिंग पर फोकस्ड होगा। कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ खर्च होंगे। 50 नए ब्लॉक नीलाम, निजी सेक्टर भी ले सकेंगे हिस्सा। कोयले की खदानों से मीथेन निकालने की भी अब नीलामी होगी। समय से पहले खनन पूरा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कंपनियों को प्रति टन फिक्स रेट पर पैसा देने की बजाय रेवेन्यू सरकार से साझा करना होगा।
तो सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने का मकसद से ये फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। और बताएं आपको कि इसी को लेकर अब जो फैसले लिए गए उनमें से एक कोयला क्षेत्र भी है जिसमें अब सरकार का एकाधिकार खत्म होगा और कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दी गई है। अब इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कोयले की खदानों से जो मीथेन निकाला जाता है उसकी भी नीलामी होगी और समय से पहले जो खनन पूरा करेंगे, जो एक टेन्योर होता है, अगर उस टेन्योर के पहले खनन का काम पूरा किया जाता है तो ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। कंपनियों को प्रति टन फिक्स रेट पर पैसा देने की बजाय रेवेन्यू सरकार से साझा करना होगा। तो बड़ा फैसला, बड़ा कदम, सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को गति दी जाए और उसी को लेकर ये फैसला लिया गया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। प्रभात, देखिए, ये तमाम जो कवायदें की जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ गई है उसे एक गति दी जाए और अब इसलिए कमर्शियल माइनिंग को भी, कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को भी मंजूरी दी गई है। तो एक बड़ा कदम है, बहुत बड़ी राहत मानी जा सकती है इसे। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कोविड-19 को लेकर नए हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक जो नुकसान हो रहा था उसे कहीं ना कहीं मजबूत करने को लेकर प्रयास कर रही है। इसी के क्षेत्र में, ये कोयला के क्षेत्र में जो निजीकरण करने की बात है, निश्चित तौर पर निजीकरण करने से जो राजस्व की जो प्राप्ति होगी उसे सरकार के साथ साझा करने की बात कही गई है। तो आने वाले दिनों में देखना है कि जो झारखंड ऐसी भी कोयला के खदानों के लिए जाना जाता है, चाहे वो धनबाद की बात करें या गिरिडीह की बात करें या निरसा की बात करें, तो इस क्षेत्र में कोयला की खदान काफी है। और पहले क्या होता था कि कोयला की जो रॉयल्टी होती थी वो झारखंड में नहीं रहकर वो सीधे केंद्र में जाता था। तो निश्चित है ये सरकार के द्वारा प्रयास है कि जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और निजी क्षेत्र में जो लोग इस क्षेत्र में आएंगे उनको, लेकिन एक चीज है इसमें, जो लोग इसमें जिनको मिलेगा वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ में जो साझा करने की बात कही जा रही है वो करनी होगी। तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार को जरूर आर्थिक फायदा पहुंचेगा और निजीकरण करने से एक जो है पहले एक अधिकार होता था सरकार का वो कहीं ना कहीं छिनता नजर आ रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम का अच्छा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कोयला के क्षेत्र में मैं पहले भी बताया कि धनबाद हो, निरसा हो, गिरिडीह है, काफी कोयले निकलते हैं और कोयला को लेकर कई बार वर्चस्व की लड़ाई भी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो निजी कंपनी आएगी और उसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा और मिथेन जो की बात कही आपने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को फायदा ही पहुंचेगा और जो निजी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी से सरकार को मदद करती नजर आएगी। जी आरती, बिल्कुल, ये मदद तो मिलेगी, लेकिन एक तरफ से जिस तरह से निजी कंपनियों को अब ये जो आंशिक गड्ढे, आंशिक खदान जिसकी बात हो रही है कि जो खोदे गए हैं उन पर अब सरकार का एकाधिकार उन सभी चीजों पर से हटेगा। लेकिन अगर ये निजी कंपनियां आती हैं तो राज्य सरकार को भी इससे फायदा होने वाला है क्या, अगर ये कदम उठाया गया है तो? क्योंकि अब तो सरकार का एकाधिकार खत्म हो गया, जो रेवेन्यू डायरेक्ट सरकार के पास जाती थी अब वो नहीं होगा, अब ये साझा करना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए मैं पहले भी कहा कि पहले क्या था कि पहले जो भी खदानों से रेवेन्यू आती थी वो सीधा या तो उसका जो कोल ब्लॉक का जो मेन ऑफिस हुआ करता था कलकत्ता है या फिर दिल्ली हुआ करता था। ऐसे भी सरकार को उतना रेवेन्यू प्राप्त होता नहीं था। लेकिन अब ये निजी कंपनी आ जाने से निश्चित है कि सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात उन्होंने ये बात कही है कि जो सरकार के साथ आपको जो रेवेन्यू है उसको साझा करना होगा। तो आने वाले दिन में निश्चित है केंद्र सरकार जो राज्य की सरकार है उसके साथ साझा करेगी और राज्य सरकार को जो नुकसान होगा इससे कहीं ना कहीं कुछ उसका भरपाई तो जरूर आने वाले दिनों में इसका जो पूरी खाका तैयार होगी तो कहीं ना कहीं इसमें बातें सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से निजी कंपनियों को जो देने की बात आ रही है तो आने वाले दिनों में तो एक तरफ तो अच्छी संकेत मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं निजी कंपनी आने से तो वर्चस्व की लड़ाई जो पहले से चलती आ रही है वो और ज्यादा नजर आएगी। जी आरती, बिल्कुल ये नजर आने वाली है। और बताएं आपको प्रभात कि जिस तरह से कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों की भी बात चल रही है कि अगर इस तरह से अब सरकार का एकाधिकार खत्म हो रहा है, निजी कंपनियां भी इसमें शामिल हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो 500 खनिज ब्लॉकों की नई व्यवस्था के तहत नीलामी होगी, इसका भी दूरगामी परिणाम अब देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नए जो खदानों की नीलामी होगी तो आने वाले दिन में दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बोली लगाई जाती है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं भारत की, वो इस क्षेत्र में अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वहाँ नीलामी तो जरूर लगाएगी। मैं इसीलिए कहा कि वर्चस्व की लड़ाई आने वाले दिनों में दिखेगी। जिस तरीके के बहुत सारे से कोल माइंस है, चाहे चाईबासा की बोले, आयरन ओर की बोले, या फिर टाटा की जो माइंसे है, उसमें कहीं ना कहीं टाटा का अपना अधिकार रहा है। लेकिन अब ये जिस तरीके से अब तो पूरी तरह से निजी कंपनियों को हाथ में देने की बात की जा रही है, तो आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो जब नीलामी होगी, चाहे बोली लगाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा निजी कंपनियों को देने के लिए, उस समय वर्चस्व की लड़ाई तो निश्चित दिखेगी। लेकिन हम ये कहें, कहीं ना कहीं अगर कुल मिलाकर बात कहें तो सरकार को, जो राज्य सरकार को, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। पहले भी होती थी, लेकिन पहले उसकी कुछ हिस्से मिलते थे, लेकिन अब पूरी तरह से नुकसान होगा, क्योंकि राज्य सरकार को इसका रॉयल्टी मिलेगा नहीं और निजी कंपनी के हाथ में जाएगा, सीधा केंद्र से निर्धारित होगा। लेकिन आने वाले दिनों में, इसलिए मैं कहा कि आने वाले दिनों में निश्चित है सरकार इस पर कुछ ना कुछ जो पूरा तैयार होगा, जब ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, खदानों को किस तरीके से नीलामी कराया जाए, खदान कैसे लोगों को दिया जाना चाहिए, इस पर जरूर बात होगी। जी आरती। बिल्कुल, आपसे जुड़ेंगे प्रभात। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद से सहयोगी अभिषेक जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, जिस तरह से कल फैसले लिए गए, प्लस कमर्शियल माइनिंग को अब मंजूरी दी गई है। कितना फायदा, कितना नुकसान, सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, इसका व्यापक असर पड़ेगा। अगर आप इसको समझिए कि कोयला क्षेत्र में इस वक्त में कोल इंडिया बहुत ही घाटे में चल रही है जी। और इस घाटे से उबारने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का असर जो है पूरी दुनिया में पड़ी है और इसका सबसे ज्यादा असर जो है कोयला जगत पे भी पड़ा है, तो इसको घाटे को दूर करने के लिए जब तक सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का जो एक खत्म करके निजी क्षेत्र के हवाले नहीं किया जाएगा, तब तक कोयला क्षेत्र में जो बहुत बड़ी पूंजी है वो निवेश नहीं हो पाएगी। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि घाटा जो है लगातार, जो सरकारी कंपनियां वो लगातार घाटे में है, उनके पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ऐसे हालात से उबारने के लिए ये सारी कदम की गई है। देखिए, जो वित्त मंत्री ने किया है उसमें बेसिकली उन्होंने 2-3 बातों का उल्लेख किया है। एक तो उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ का निवेश होगा, 50 ब्लॉक की नीलामी होगी। तो इसका अगर परिप्रेक्ष्य में धनबाद के बारे में बात करेंगे तो धनबाद में, या झारखंड के संदर्भ की बात करें तो झारखंड में 22 कोल ब्लॉक जो है नीलामी के लिए तैयार है। कोल इंडिया के ये इकाई के हैं और इसमें सभी बीसीसीएल के हैं, ईसीएल के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो कोल इंडिया के बड़े निवेश की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी बात बताऊं इसमें कि फिलहाल धनबाद क्षेत्र में अगर कहें तो कहा जा रहा है कि जो कोल ब्लॉक निजी क्षेत्र में वो लेंगे, सीधे तौर पे वो सिर्फ कमर्शियल माइनिंग ही नहीं कर सकेंगे, वो बेच भी सकेंगे। पहले ये किया था कि सिर्फ बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, ये एक कंपनियां जो है इकाई में सिर्फ काम कर सकती थी, वो बेच नहीं सकती थी। उत्पादन करने के बाद उन्हें बीसीसीएल को या कोल इंडिया के जो भी इकाई, अनुषंगी इकाई है, उन्हें सौंपना पड़ता था। अब ये सौदा जो है न सिर्फ उत्पादन कर सकेंगे बल्कि बेच सकेंगे। तो जो एकाधिकार था सरकारी कंपनियों का वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो नुकसान सरकारी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है, ये जरूर है। तो उसमें जो कोयला कर्मी है उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी और इसका लाभ जो है जनमानस को भी मिल सकता है। लेकिन अब दिखता है कि इस मामले को लेकर जो कोयलियारी क्षेत्र के जो मजदूर यूनियन है वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट होगा ही कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं। इस पर भी बहुत मुझे लगता है कि थोड़ी सी चुनौतियां होंगी सरकार के सामने। लेकिन इन सब के बीच जो इस तरह के फैसले लिए गए, इसमें एक सवाल जरूर बनता है कि पहले कंपनियों को प्रति टन फिक्स रेट पर पैसा दिया जाता था, अब जब कमर्शियल माइनिंग को इसकी इजाजत दी गई है तो अब जो रेवेन्यू आएगा वो साझा करना होगा, तो इससे नफा नुकसान कितना हो पाएगा? देखिए, इसमें सरकार को लाभ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जो पहले 52% था वो अब 74% हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि निजी क्षेत्रों के लिए एक बड़ा ऑप्शन खुल गया है और जो लाभांश नहीं दे रही थी कंपनियां, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि महारत्न कंपनी में शुमार है कोल इंडिया, और कोल इंडिया की कई इकाई इस वक्त में काफी बीमार है, वो बाइफर में जाने की स्थिति में है। तो ऐसे में उनको निजी क्षेत्रों से जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो खतरा उनके लिए है। हाँ, ये कहेंगे कि कोल जगत में अभी भी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। धनबाद की बात करें तो यहाँ प्राइम कुकिंग कोल का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन आप सोचिए कि प्राइम कुकिंग कोल के अलावा हमें बिट्यूमिन एंड अदर कोल को बाहर से मंगाना पड़ता है। तो सवाल यह कि इतने ज्यादा खर्च के बावजूद भी हमें बाहर से निर्भरता क्यों, हमें अपने ही उत्पादन को
यही करना कि आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए, देशी उत्पाद को बढ़ाए रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। ये फैसला, हालांकि इस मामले को लेकर यूनियन जो है, एटक है, बीएमएस है, सीटू है, आरपीएमएस है, ये सभी विरोध कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में आपको पता होगा कि जल्द ही ये सभी एक साथ एकजुट होकर यूनियन इसके विरोध करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही है कि झारखंड में इस वक्त 22 कोल ब्लॉक जो है वो नीलामी के लिए तैयार है और ये कोल ब्लॉक जो है उसमें आप अगर कहें तो धनबाद के, रामगढ़ के हैं, झरिया के हैं, ये राजमहल के हैं, औरंगा के हैं, कई कोल जो था और जल्द ही उसका रास्ता साफ हो जाएगा और उसमें पार्टिसिपेट निजी कंपनियां कर सकेंगे, यानी वो कोल कंपनियां खरीदेंगे, इसके बाद वो उन क्षेत्रों में उत्पादन करेंगे, बेचेंगे और इस तरह से जो एक अधिकार होगा वो सरकार का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो निवेश बढ़ाने के लिए तो ये फैसला लिया गया कि कमर्शियल माइनिंग को इजाजत दे दी गई है, साथ ही साथ जो 500 ब्लॉक की अब नीलामी की बात कही जा रही है, सीधा सा फंडा है कि निवेश बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, सुस्त हो चुकी है रफ्तार, उसे तेज करने की ये एक कवायद है। लेकिन इन सब के बीच अगर विरोध के स्वर उठते हैं, एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी कि ये विरोध का जो स्तर होगा, जो ग्राउंड होगा, वो क्या होगा? क्योंकि अब तो निवेश बढ़ेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अभिषेक, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी, 3.5 लाख अभी कोल इंडिया में कर्मचारी हैं और उसमें अगर बीसीसीएल की बात करें तो करीब 38,000 कार्यरत है सरकारी तौर पर। लेकिन प्राइवेट माइनिंग की बात करें तो उसमें से ज्यादातर प्राइवेट माइनिंग की संख्या करीब 2.5 से 3 लाख है और उन लोगों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि प्राइवेट जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो कर्मचारियों को रखती है उनका शोषण ज्यादा है, काम के घंटे ज्यादा है, तो शोषण भी बढ़ेगा। जाहिर है कि लाभ के चक्कर में जो कर्मचारियों का हित है उसकी अनदेखी होगी और इसी को लेकर मजदूर यूनियन नाराज है, क्योंकि जब सरकारी कंपनियां होती है तो उनको सारी चीजों को, हितों को ध्यान रखना पड़ता है, वेलफेयर पर ध्यान रखना पड़ता है। निजी कंपनियां ऐसा नहीं करती, काम भी ज्यादा कराएंगी, शोषण भी ज्यादा होगा और कम पैसे में उन्हें काम करने को मजबूरी होगी। तो इस हालात को भी देखना होगा कि सरकार को कि मजदूरों का शोषण नहीं हो। मतलब जो मजदूरों के हक की बात कही जा रही है उसमें उसे लेकर थोड़ा सा एक तरफ उधर भी सरकार को नजर डालने की जरूरत होगी अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया है। तो फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो देखिए, अब सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, राहत का ब्लूप्रिंट तो तैयार किया गया, कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, कमर्शियल माइनिंग को इजाजत दी गई है, 500 ब्लॉक जो हैं वो भी नीलामी है। लेकिन अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ पर 22 ब्लॉक ऐसे हैं जो नीलामी के लिए तैयार है। लेकिन अब देखना होगा कि जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी, इसमें निवेश करेंगी, तो सरकार को क्या कुछ लाभ मिल पाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अब जो पहले एक फिक्स रेट दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं, बल्कि अब रेवेन्यू जो आएगा उसे साझा किया जाएगा। चलिए, इस पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन और हम बात कर रहे हैं लगातार कि निजी हाथ में अब कोयला क्षेत्र है। जी हाँ, निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुस्त होती अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार देने की कोशिश की गई है और इसी के तहत अब कमर्शियल माइनिंग की भी इजाजत दी गई है। तो और लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात, उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए, जिस तरह से अभिषेक ने बताया कि ये एक कोशिश है, एक कवायद है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी है, ऐसे में अगर निजी कंपनियां आती हैं, निवेश बढ़ता है तो एक रफ्तार मिल पाएगी, इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो थोड़ा सा और स्पीड हो पाएगा। लेकिन इन सब के चीज इसके दूसरे पहलू भी हैं जिन पर भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन इन सब के बावजूद जो अभी ताजा स्थिति है उसके मुताबिक सबसे जरूरी ये है कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और उसी को लेकर ये इतनी बड़ी कवायद। जी देखिए आरती, जैसे अभिषेक हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अगर निजी कंपनियों में जाएगी तो जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब ये कोल इंडिया बोले या फिर और भी जो सरकारी जो खदानें थी, उसके साथ में जो कर्मचारियां काम करते थे या मजदूर काम करते थे, बहुत सारी फैसिलिटी उसे मिलता था। लेकिन अब निजी कंपनियाँ आएगी तो निजी कंपनियाँ निश्चित है कि अपने मुताबिक वो, चाहे वो खदान में काम करने वाला मैनेजर हो या फिर इंजीनियर हो या फिर मजदूर हो, वो अपने तरीके से करेगा। तो कहीं ना कहीं ये मजदूर
मजदूर वर्ग चाहे जो कर्मचारी होंगे उससे ज़रूर नाराज होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे बात की जा रही है कि जो राजस्व प्राप्त होगा, जो पैसे आएंगे जो इसमें जो खदान के समय में, वो पैसे को उसके हिसाब से सरकार को उनकी रॉयल्टी मिलेगी। पहले एक फिक्स रॉयल्टी मिलती थी, निश्चित है, लेकिन अब जैसे खदान के जिस तरीके से जितना कोयला निकलेगा, जितना बिक्री होगा, उसके अनुसार उनको सरकार को ये जो राज्य सरकार को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सेक्टर तो थोड़ा मजबूत नजर आएगा, लेकिन बिल्कुल प्रभात, ये सेक्टर मजबूत आएगा और यही वजह होगी कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। निजी कंपनियों को भी अब निवेश का मौका मिलेगा इस सेक्टर में। हमारे साथ इस वक्त रांची से सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये मकसद, ये लक्ष्य सिर्फ इसलिए ताकि सुस्त पड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको एक स्पीड अप मिल सके, एक रफ्तार मिल सके, क्योंकि कोरोना काल में काफी कुछ अब थम सा गया है मानो, तो एक रफ्तार देने की कोशिश। देखिए, अभी कोरोना का प्रकोप है, लॉकडाउन है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तमाम चीज़ों का जो है निजीकरण करने का इनका शुरू से मकसद रहा है। और ऐसे में यदि हम कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कोयला खनन के क्षेत्र की हम बात करते हैं आरती, तो ये भी निजीकरण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मकसद जिस तरह से यदि हम देखते हैं कि एक उत्पादन का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और कोयले की जो चोरी हो रही है उस पे लगाम लगाया जाएगा। लेकिन झारखंड की क्या बात करें, पूरे भारत में जहाँ जहाँ कोयला का जो खदान है तमाम जगहों पे जो है एक बड़ा जो है लॉबिंग होता है और कैसे कोयले की चोरी होती है। कोयले का जो कारोबार है वो एक बड़ा कारोबार माना जाता है। तो अब सरकार की जो मंशा है कि कोल उत्पादन के क्षेत्र में जो है निजी कंपनियों को जो है मौका दिया जाए। और इसमें एक बात और भी है, जो निजी कंपनियां जो उत्पादन में ये कोयले खदान क्षेत्र में काम करेंगी तो इनके पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो तमाम चीज़ें उपलब्ध होंगी। आप यदि चीन और जापान की बात करेंगे तो वहाँ का जो कोयला उत्पादन खनन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो वहाँ वो काफ़ी आगे है। तो इसके साथ साथ लोगों को हाईटेक होना होगा और ये हाईटेक जो है जो निजी कंपनियां हैं वो कर सकती हैं। और कोयले में जो चोरी होती है तमाम चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकता है और जो उत्पादन का जो प्रतिशत होगा वो जरूर बढ़ेगा। और सरकार को जो है जो टैक्स मिलना चाहिए, जो रॉयल्टी मिलना चाहिए, तमाम चीज़ को लेकर एक पारदर्शिता जरूर रहेगी। तो यही वजह है कि सरकार की मंशा है कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र में जो है निजीकरण की ओर निजी कंपनियों को और मौका दिया जाए ताकि यहाँ का उत्पादन बढ़े और पैसे मिले। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें हैं कि लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा जो राहत वाला कदम ये उठाया गया कि निजी कंपनियां भी अगर निवेश करती हैं तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। और ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं, तो इस फैसले के बाद अब कोयला के क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा और कमर्शियल माइनिंग को परमिशन अब मिल गई है। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजनी आपका और प्रभात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।